जुआ खेल रहे हैं। उनको समझाया, देखो भाई 4 जगहों कलयुग रहता है क्या? 4 जगह पर बल कलयुग रंग। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 जगहों पर बल कलयुग रहता है। द्यूतम, जिस घर में जुआरी बसते हैं वो घर बल कलयुग को घर छों। सुन रहे हैं? जिस घर में मदिरा का पान हो रहा है वो घर भी तो जुआरी है साहब। वो घर भी तो कलयुग का घर है। आपकी रसोई अन्नपूर्णा का घर है, नहीं है? और आप अपनी रसोई घर में क्या बना रहे हो? मांस पका रहे हो। कितने लोग यहां खड़े हैं जिन लोगों के घर में मांस नहीं बनता? हाथ खड़े करो, उठाओ हाथ। रसोई अन्नपूर्णा का घर है और रसोई घर में मांस पकड़ने लगी, राक्षसों को भोजन पकड़ रही हूं। सच बताओ कौन रह रही होगी मां? अन्नपूर्णा माता या राक्षस? दही खाणक तीन दही तक बैठिया पहली बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा। क्यों? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारे चौहान जी भी कह रहे थे, चौहान जी हैं देवदर्शन होटल के, वो कह रहे थे, मालिक हैं जो, वो कह रहे थे, बोले महाराज ऐसा अभियान आना चाहिए कि चारों धामों में कहीं भी 100 किलोमीटर तक शराब ना बटे और मदिरा ना बटे। ऐसा अभियान आना चाहिए। मैंने कहा जरूर। तीर्थों की भूमि में तो बिल्कुल श्राप मुक्त होनी चाहिए। तीर्थों की भूमि, जब आप लोग इसका विरोध करेंगे तब कोई झांझी ना होने तीर्थ में। हम ही तो उनको मौका दे रहे हैं, उनको पता है सब मिलता है ऊपर, इसलिए उसका और फायदा उठाते हैं, यहाँ गंदगी और करते हैं। इसलिए तीर्थों में केवल सात्विक लोग आए, पवित्र लोग आए, पवित्र विचार वाले आए। इसलिए ये कानून लागू होना चाहिए। क्यों? कि तीर्थों में उत्तरकाशी से जैसी ही गाड़ी चलेगी, काशी विश्वनाथ की भूमि पर जैसी तुम प्रवेश करोगे तुम्हारी गाड़ी चेक होगी कि इसमें कहीं मांस मदिरा तो नहीं है, तब तुम तीर्थों में प्रवेश करोगे। क्यों? इसका समर्थन कितने लोग करते हैं? हाँ, सब करते हैं। ये बंद होना चाहिए। और अगर बंद नहीं किया, अगर तीर्थों में मांस और मदिरा चलने लगा तो ऐसी आपदा आएगी फिर जैसे 2013 में आई थी। देखने लगे कहीं बरखा होनी है, शहर भग रहे हैं।
सुन रहे हो? हर 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 महादेव। पंडित जी चौराहे पर लोगों से कह रहे हैं क्यों तुम जुआ खेल रहे हो भैया, इसमें तो कलयुग रह रहा है। 4 जगह पर कलयुग रहता है, द्यूतम पानम स्त्रिया जहां लंपट पुरुष घूमते हैं, और चौथी जगह जे घर में झगड़ा होने लगी तय घर में बल कलयुग का वास होता है। इसलिए अगर आपके यहां ये 4 चीजें हैं तो तुरंत इससे दूर हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पंडित जी ने उनसे कहा भाई क्यों तुम इस जुआ को खेल रहे हो? जुआरियों ने कहा देखो महाराज हम तब डांटे तुम सबसे पहले अपने बेटे को डांटो, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ी जुआरी तो तुम्हारो बेटा छो गुणनिधि। क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो? मेरा बेटा कैसी चोर हो सकता है, कैसी जुआरी हो सकता है? बोल देख रहा है यहाँ अंगूठी देख रहा हो, पंडित जी देख रहे हो सोने की अंगूठी, ये मैंने तेरे बेटे से जीती है। कब जीती? बोले जुआ में। पहचानो आपके? बोले हाँ ये तो मुझे कथा में मिली थी। बोले हाँ ये मैंने तेरे बेटे से जीती। और विश्वास नहीं तो साड़ी लाई एक चमचमकती हुई, देख ये तेरी पत्नी की साड़ी है ना? बोले हाँ ये तो मेरे जजमान ने दी थी, रेशमी साड़ी है। बोले ये भी मैंने तेरे बेटे से जीती है। तुरंत गया आचमन लेकर के आया चांदी का। पहचानो ये आपका ही है ना चांदी का? बोले हाँ ये तो मेरा ही है। बोले जजमान से मिला, ये भी मैंने तेरे बेटे से जीता है। सबसे बड़ा जुआरी तो तुम्हारा बेटा है। ब्राह्मण क्या करें, गर्दन नीचे करें महाराज, और वहां से चल करके आए, घर में आए और घर में आकर के दाक्षायणी देवी से बोले देवी ए श्रीमती जी, कहो महाराज कब आए? अरे वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कब आए, ये बता कि मैंने तेरे लिए जो रेशमी साड़ी लाई थी वो कहाँ है? तो बोलने लगी, बोले महाराज अभी तो ये खाने का टाइम हो रहा है, भोजन का टाइम, बोले भोजन कर लो फिर साड़ी सूड़ी बाद में देगा। बोले ये बता तेरा पुत्र कहाँ है गुणनिधि? बोले होगा कहीं, होगा काम कर रहा होगा, कुछ काम कर रहे। अच्छा ये बता कि मैंने जो तेरे पास अपना आचमन दिया था वो कहाँ है? अपनी जो सोने चांदी की चौकी दी थी तुझे वो कहाँ है? बोले महाराज इतने सब कुछ प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैं काम कर रही हूं, काम करने दो। रखी होगी मैंने कहीं, मैं भूल गई कहाँ रखी, अभी कहाँ से दूं? तो तुरंत तब तक गुणनिधि आ गया। यज्ञदत्त बोले दाक्षायणी धूर्त पुत्र की जननी, मैं जानता हूं कि तू नहीं बताए। हम है सतपुत्र जननी नित्यम सत्या प्रभीषिणी, यदा यदा त्वं संप्रक्षे तनया क्व गतस्वती गतस्वती। अरे दुष्ट पुत्र जननी,
नित्य मेरे पास प्रभाषण करती है, नित्यम सत्या प्रभाषणी। जब भी मैं यन पूछ दे बल्कि बेटा का के तो तू बोलती थी कभी काम गया, कहीं आपकी जजमानी में झूठ बोलती थी। अब पता चला कि बेटा तो जुआरी था, वो तो जुआ खेलने के लिए गया था। हे धूर्त पुत्र की जननी, आज मैं तुम दोनों को अपने हाथ पर जल लेकर के कहा, जल लिया तुरंत, और जल लेकर के कहा कि आज मैं तुम दोनों को इस घर से निकालता हूं और तुम दोनों को आज तिलांजलि देगा। तुम दोनों को अनपत्योस्मि तेना हम दुष्टेना कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै दध्याम तिलांजलिम। आज मैं तुम दोनों को तिलांजलि देता हूं और तुम दोनों को आज घर से निकाल देता हूं। रोने लगी। दोनों को आज तिलांजलि दे दी। पुत्र को और अपनी उसकी मां को आज ब्राह्मण ने घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं साहब लोग। अच्छा, आपने यहां पर एक बात नहीं समझी होगी, पुत्र तो जुआरी था इसलिए उसको निकाल दिया, लेकिन मां को क्यों निकाला होगा? मां को क्यों निकाला होगा? मां की क्या गलती? जुआरी तो पुत्र था ना, बेटा था, मां से क्या गलती होगी? देखो, मां पुत्र की प्रथम गुरु होती है। मां बेटी की प्रथम गुरु कौन है? और मां पुत्र को जैसा संस्कार देना चाहे ऐसा दे सकती है। और संस्कार कब तक दिए जा सकते हैं? जब तक बेटा छोटा है तब तक तुम उसको समझा सकते हो, संस्कार उसके अंदर भर सकते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब नहीं। लकड़ी जब तक कच्ची है तभी तक उसका धनुष बन सकता है साहब। लकड़ी जब सूखी जली बल तब तक धनुष बन सकता नहीं। जब तक पुत्र छोटा है तब तक तुम उसके अंदर संस्कार भर सकते हैं, और जब बड़ा हो जाएगा तब उसको डांटोगे तब तुम ही नहीं जो डांटते। क्यों? इसलिए जब तक छोटा है तब तक आप उसके अंदर संस्कार भर सकते हैं। सुन रहा है? अगर मां की लापरवाही हो जाए तो बेटा चरित्रहीन हो जाएगा। पिता की लापरवाही हो जाए संतान मूर्ख हो जाएगी, और यदि वंश की लापरवाही हो जाए तो संतान कायर हो जाएगी, और यदि स्वयं की लापरवाही हो जाए तो लोग भूखे मरेंगे साहब। लापरवाही जीवन का अंत कर देती है। सुन रहे? इसलिए मां ही बेटे की प्रथम गुरु होती है। मां जैसा समझाना चाहे ऐसा समझ सकता है। एक मां नई नई मां थी,
बेटा 4 साल का, उसको पढ़ाने के लिए ले गई स्कूल में, नया नया दाखला करवाया। 2 साल तक बेटा गया,